हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसकी मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। अ सेंट्रल बैंक इज़ एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? अ सेंट्रल बैंक इज़ एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। अपेक्स मतलब एक सबसे बड़ा, एक ऐसा संस्था जो किसी भी कंट्री की एक बड़ी संस्था होती है। ठीक है, उसका काम क्या होता है? दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है? किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसको कंट्रोल्स करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, और हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हम अपने देश में जो हमारे देश का रिज़र्व बैंक है वो क्या है? हमारे देश का क्या है? सेंट्रल बैंक है। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के जो मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला है जिसको हमने अभी जो मीनिंग पढ़ी, अगर हम इस मीनिंग के ही बेस पर देखें तो सेंट्रल बैंक के कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ एन अपेक्स बैंक एंड रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री। ठीक है, ये जो हमने मीनिंग पढ़ी इसी में से ये एक जो इसका फीचर्स निकलता है। फर्स्ट फीचर क्या है? इट इज़ एन अपेक्स बैंक, एक सबसे बड़ा बैंक होता है किसी भी कंट्री का। एंड रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री, और किसी भी कंट्री में क्या करता है? मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है और क्रेडिट जो भी होता है उस कंट्री में, जो भी क्रेडिट होता है उसको भी क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। दूसरा, इट डज़ नॉट डील विद द पब्लिक। जो सेंट्रल बैंक होता है वो पब्लिक से डील नहीं करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक का जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वो पब्लिक से नहीं होता है। ये सिर्फ वहाँ के जो बैंक्स होते हैं, जो भी प्राइवेट और जो भी नेशनलाइज बैंक होते हैं उनको डायरेक्टली डील करता है। जो यहाँ के जो बैंक्स होते हैं वो इस सेंट्रल बैंक के कस्टमर होते हैं। इट फंक्शंस और द वेलफेयर ऑफ द इकॉनमी। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो कंट्री की वेलफेयर के लिए होते हैं। वेलफेयर का मतलब कि टाइमली फाइनेंस को अवेलेबल कराना। ठीक है, लोगों को जो बैंक्स को जो करेंसी देना, नोट्स को इशू करना, ये सारे जो काम करता है बैंक्स, वो एक तरह से देखा जाए तो वेलफेयर के लिए काम करता है। इट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी। ठीक है, तो जो अपेक्स बैंक है हमारे देश का, और इसके पास क्या एक्सक्लूसिव राइट होता है, मतलब इसके पास ही पूरा अधिकार होता है कि ये जो भी इश्यू करेंसी होती है कंट्री की वो सेंट्रल बैंक ही इशू करेगा। तो ये सारे क्या हैं? इसके मेन फीचर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे हम फीचर्स की बात कर चुके हैं उसी तरह इसके कुछ फंक्शंस भी हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है करेंसी अथॉरिटी। ठीक है, बैंक ऑफ इशू। जो सेंट्रल बैंक होता है इसके पास जो सोल अथॉरिटी होती है किसकी? करेंसी इशू करने की। इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज़ द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी। तो हमने देखा कि जो बैंक का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है? करेंसी अथॉरिटी। जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, उसका जो मेन फंक्शन देखा जाए तो क्या होता है? वो करेंसी, उसकी जो भी करेंसी उस कंट्री में सर्कुलेट होती है उसको इशू करना, उनको प्रिंट करना, उसकी सारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की होती है। तो जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि हमारे देश में आरबीआई है, तो आरबीआई की ये पूरी अथॉरिटी होती है कि वो कंट्री में जो करेंसी है, जो मनी है, उसको इशू करे, उसको प्रिंट करे। और जो आरबीआई इसको कैसे करता है? क्योंकि वो मार्केट में जो भी सप्लाई और डिमांड होती है इसको देखते हुए देखता है कि मार्केट में कितनी करेंसी की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है? मार्केट में मनी को सप्लाई करता है। और जो भी और गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट ये जो बैंक्स होती हैं, आरबीआई इसको डायरेक्शन देती है कि किस तरह से मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी मनी सप्लाई को कंट्रोलिंग का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी
जिस कंट्री में जो सेंट्रल बैंक होती है उसका जो मेन फंक्शन, एक मेन अथॉरिटी होती है कि ही इट इशू द करेंसी एंड प्रिंट द करेंसी इन द कंट्री। उसके बाद है दूसरा जो फंक्शन इनका है बैंकर टू द गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक तरह से क्या होता है, वो गवर्नमेंट जो होती है उस कंट्री की, उसका क्या होता है, बैंक होता है। एक गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में ये काम करता है। कौन कौन से ये फंक्शन करता है बैंक गवर्नमेंट के लिए? इट कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के बिजनेसेस होते हैं उनको ये कैरी आउट करता है। जैसे गवर्नमेंट कीप्स इट कैश बैलेंसेस ऑन करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। जो गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट होता है, तो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट किस में होता है? सेंट्रल बैंक में होता है। इट एक्सेप्ट रिसीव्स डिपॉजिट, मेक पेमेंट्स, कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से फंक्शंस को अप्लाई करता है कि ये इट एक्सेप्ट रिसीप्ट्स, जो भी गवर्नमेंट्स के जो भी काम होते हैं, जो भी वर्क्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी रिसीप्ट्स होती हैं वो एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट लेता है गवर्नमेंट की, एंड मेक्स पेमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पेमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक करता है, एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, और जो भी एक्सचेंज होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में जो आपस में जो करेंसी का एक्सचेंज होता है वो भी क्या करता है? सेंट्रल बैंक करता है। रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, और जो अदर भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं बैंक गवर्नमेंट्स के, वो सारे सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या हुआ? सेंट्रल बैंक है बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक तरह से ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद एक तरह से देखा जाए कौन कौन से, और दूसरा जो फंक्शन है इसका वो है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? लोन्स देता है और एडवांसेस देता है। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लाइक ट्रेजरी बिल्स टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या करता है? एक तरह से एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन मीट एनी शॉर्टफॉल्स इन रिसीव्स ओवर डिसबर्समेंट। और गवर्नमेंट को अगर कोई भी किसी तरह का कोई शॉर्टफॉल आता है, कोई भी किसी तरह का पेमेंट चाहिए होता है, तो वो डायरेक्टली क्या बैंक से लोन ले सकता है थोड़े दिनों के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या करता है? गवर्नमेंट होती है उसको एक तरह से लोन ग्रांट करता है और एडवांसेस देता है जब जब गवर्नमेंट को नीड होती है फाइनेंस की। ठीक है, मैनेजिंग पब्लिक डेप्ट, और ये एक और फंक्शन परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए। वो क्या करता है? मैनेजिंग पब्लिक डेप्ट। इट मीन्स दैट द सेंट्रल बैंक मैनेजेस ऑल न्यू इशूज़ ऑफ गवर्नमेंट लोन्स। जो भी गवर्नमेंट्स के नए जो लोन्स होते हैं उनको मैनेज करता है, उसको इशू करता है। ठीक है, सर्विसेज द पब्लिक डेप्ट आउटस्टैंडिंग। जो भी पब्लिक को डेप्ट होता है, गवर्नमेंट जो पब्लिक को लोन देती है उसके लिए भी मैनेज करता है। एंड नर्चर द मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में होती हैं उसको भी ये देखता है कि किस तरह से मार्केट को डेवलप करना है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को लेकर। फिर अगला जो गवर्नमेंट के लिए ये बैंक काम करता है वो एडवाइज़र के रूप में काम करता है। द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स, particularly in the field of resource mobilization planning. It also advise on the matters of the international finance. तो एक तरह से देखा जाए तो ये सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह से एडवाइज़र का भी काम करता है। एडवाइज़र मतलब ये गवर्नमेंट को एडवाइस देता है जो भी फंक्शंस होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स से, बैंकिंग से, एंड फाइनेंशियल जो मैटर्स होते हैं इनसे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उनके बेस पे ये गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि किस क्या क्या स्टेप्स लेने हैं इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में एंड फाइनेंशियल मैटर्स में। और जो फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल फाइनेंस होते हैं उससे रिलेटेड भी ये गवर्नमेंट को एक तरह से एडवाइस देता है कि किस कंट्री से जो भी एक्सचेंज करना है उसको कितना करना है और उसके बदले में कितनी करेंसी लेनी है और कितनी करेंसी देनी है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसके लिए भी
ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। दूसरा फिर अगला है एजेंट टू द गवर्नमेंट, इट कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में जो भी टैक्सेस को कलेक्ट करता है और कुछ जो पेमेंट्स होते हैं वो भी ये गवर्नमेंट के बिहाफ से करता है।